सर मैं 25 सितंबर को आपकी मुलाकात हुई देश के होम मिनिस्टर से, अमित शाह जी से। जस्ट 7 दिन पहले आपकी मेरी आवाज़ सुनो रैली से पहले क्या बात हुई? वो चाह रहे थे कि आप थोड़ा पोस्टपोन कर दें रैली को, कुछ उनको सोचने के लिए और टाइम चाहिए। क्या बात हुई तब? या तब आपने माइंड मेकअप कर लिया था कि भाई आई नहीं, बात तो इवेंचुअली नीड टू देखो, लीव दिस बात तो पार्टी? ये थी कि वो मैं तो ऑलरेडी मतलब फिलोसफिकली और पार्टीज वे ऑफ थिंकिंग, मैं टू स्टार्ट विद आई वाज ऑफ दिस ओपिनियन that there may be some ideological variation or differences in both the parties, but ultimately these differences can be resolved within myself. This is not a big thing. But when I started moving, not as minister, of course, there were some different things. But when politically, ideologically, when I realized that these things I cannot compromise, I had this thing in my mind, and after having such a long tenure as minister, I never thought that I should say कि यार मेरे को तो ये पसंद नहीं है, इनकी तो विचारधारा गलत है, मैं छोड़ दूँ। मैंने कहा लोग कहेंगे कल वहाँ था, वहाँ चला गया, इसलिए मैं I stayed back so that I should not make myself talking stock on these matters. So, but basically my idea was not to live in this party. And one thing which I wanted to make clear, that is of course the continuation of JJP party Along as with an BJP. ally of BJP government in Haryana. They were never clear on that. कभी कुछ वो, but मैं बताऊँ वो मेरा बहाना था। हाँ, मैंने कहा कोई तो बहाना हो ना। लेकिन असली बात तो यही थी कि मुझे ये सारा पसंद नहीं था, और पसंद इसलिए नहीं था, एंड यू नो व्हेन देयर वाज ए क्वेश्चन ऑफ फार्मर्स एजिटेशन, being an important senior man in BJP, I was standing with the farmers, and I was the lone BJP important man who stood with the farmers. मैंने कहा यार निकालना, ये भी बहाना है। हाँ, सालों ने निकाला भी नहीं। फिर उन लड़कियों का जो एजिटेशन हुआ उसमें भी मैं तो उनको डोनेशन भी दे के आया। मैंने कहा फाइट इट आउट, तब भी नहीं निकाला। तो वो तो आपको लास्ट तक निकालना चाह रहे थे। जब ब्रजेंद्र ने ज्वाइन किया कांग्रेस, मतलब रात को वो बता रहे थे कि रात को आपको कॉल किया उन्होंने कि कल मेरी ज्वाइनिंग है। ब्रजेंद्र का असल में ऐसे था ना, ब्रजेंद्र भी बहुत कीन था टू गेट आउट ऑफ दिस पार्टी। तो मैंने कहा यार ठीक है। लेकिन उसकी बात चल रही थी राहुल से, तो मैंने कहा ठीक है राहुल से आप बात करो। और लेकिन वो ब्रजेंद्र बहुत मतलब नॉन पॉलिटिकल था ना, उसने तो कहा भी अल्टीमेटली व्हेन ही वाज डिनाइड दिस लोकसभा टिकट, तो आप जैसे ही किसी पत्रकार ने जब पूछा कि हाउ डू यू थिंक व्हाई यू हैव बीन डिनाइड, वो कहने लगा कि I thought that there are two things in political system. One is red, the other is green. But there is a gray area also, which I never. ओके, बट सर ज्वाइन करने के जस्ट बाद में उनको टिकट नहीं मिला, एंड अगेन ही आल्सो सेड इन स्टेटमेंट दैट स्टेट लीडरशिप वाज रिस्पांसिबल फॉर दैट। अरे क्यों स्टेट लीडर के पीछे पड़ा हुआ है यार? अब इनका हो गया the phase. वो गौतम कहते हुए सौदा खत्म हो लिया। गौतम तो कुछ कहे, लेकिन this phase is over. Now, his phase is over. हाँ? His phase is over or this phase? His नहीं, this phase. This phase is over. This phase. और this phase में
जो नया फेज होगा वो कैसा होगा, यू शुड बी वेरी मच इंटरेस्टेड इन दैट, ओके and I can give you lot of ideas. What should be the next phase? Why? Okay. Who should do it? What is the time? क्योंकि मैं तो आपको बताता हूँ कि कई ऐसी चीज़ें हरियाणा की पॉलिटिक्स में जो समझ नहीं आ सकती किसी को। बताओ सर, एक आध बताओ। अब जैसे इफ भूपिंदर सिंह इज यू नो साइड ट्रैक्ड, तो जो मतलब हो सकता है व्हाट शुड बी दी अदर वे आउट टू स्ट्रेंथन दी पार्टी। जाट कहेगा कि यहाँ भी नहीं रहे, बीजेपी में जाना नहीं, चौटाला के साथ चले जाओ। हाँ, ये पूछने वाला था मैं आपसे। जाट फैक्टर जो है ना, उसको आप यूं मत समझो, उसको एक बीमारी है। हाँ, बीमारी ये है कि वो राज करना चाहता है। वो कहता है और किसी स्टेट में तो तेरी बात बनती नहीं, हरियाणा में बननी बंद हो गई। इसलिए उसको आदत पड़ गई राज करने की, और राज करने के लिए वो बहुत उतावला है। और उतावले में जैसे अभी इन्होंने कहा कि यहाँ नॉर्थ इंडिया में कैसे, तो वो बहुत उतावले होते, कहता कि नहीं यार मारो, देखी जाएगी देखी जाएगी। तो सीएम पोस्ट नहीं मिल रही जाट को, दिक्कत ये हो रही है अब जाट के साथ। सीएम पोस्ट नहीं मिल रही जाट को, दिक्कत ये हो रही है जाट के साथ। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ ना, 17 साल लगातार रहे ये। पहले बंसीलाल जी, फिर ओम प्रकाश चौटाला जी, फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, तो उनको आदत पड़ गई। अब तो ये कह रहे कि यार इन बीजेपी कांग्रेस छोड़ के कोई नया सौदा ही देख लो, कोई नए आज ना नए तो नया सौदा इतना जल्दी नहीं बनता। हरियाणा की पॉलिटिक्स में कुछ देखो, पंजाब की पॉलिटिक्स में जो है ना, वहाँ रिलीजन बहुत बड़ा फैक्टर है। हरियाणा में रिलीजन तो फैक्टर ही नहीं। यहाँ तो राम को राम नहीं कहना जानते। और कहेंगे दशरथ के दशरथ का छोरा। यानी व्हेन दे आर टू एड्रेस भगवान राम, तो दे विल नॉट से दशरथ के। अब जैसे आपने कहा कि ये कैसे, मैंने कहा ये जो हिंदू धर्म है इसमें तो मौज है। चाहे दशरथ के छोरे को पकड़ लो, चाहे किसी और को पकड़ लो। नहीं, मैंने तो सोनिया जी को कहा है, वो कहने लगी कि मैं आई वॉज इन चार्ज फॉर राजस्थान इलेक्शन, तो हम एक थर्मल प्लांट का उद्घाटन करके वापस आ रहे थे। तो उन दिनों में ये काफ़ी चर्चा हो गई थी कि मोदी इज न्यू एंट्री इन बीजेपी इलेक्शन स्ट्रेटजी और धर्म के नाम से। तो मेरे को कहने लगी चौधरी ये धर्म का बहुत चल रहा है। मैंने कहा मैडम घबराने की बात ही नहीं। कहने लगी कैसे? मैंने कहा ये यहाँ इतने धर्म है हिंदुओं में ही, कोई मानेगा कोई नहीं मानेगा। कहने लगी कैसे? फिर मैंने उनको समझाया। मैंने कहा राजस्थान में अकाल बहुत पड़ता, 3-3, 4-4 साल बारिश नहीं होती। तो एक किसान जो है वो 3 साल से बारिश नहीं हो रही थी, अपने घर के बाहर शाम का टाइम था, बैठा था और एकदम बादल हुए और बिजली जो है ना वो चमकने लगी, कड़कड़ाहट हुई। तो दुखी तो था ही वो। अच्छा, जब बिजली जब गिरती है या चमकती है तो एकदम रोशनी होती है ऐसे। तो कहने लगा दशरथ के क्या बैटरी मार मार के देख रहा है? तेरा यार तो अब भी ठीक ठाक है। तो मैंने कहा जी अब आप लगा लो हिसाब। वो तो उसको ब्लेम भी कर रहा था और अपनी एरोगेंस से कर रहा था। तो सर
ये मार्शल कम्युनिटी के साथ दिक्कत है क्या कि सबके साथ होती है। ये कह रहे कि जाट अपने स्ट्रेटेजी ओरिएंट करेंगे या फिर वो वही पुराने वाली की हमें तो रांची नहीं, उनको आती नहीं दूसरी स्ट्रेटजी। ओरिएंट कैसे करेंगे, आते हो तो वो आपने वो कहा था कि ब्रिंगिंग अप ही ऐसी हो रखी। हाँ हाँ, हमारे अंग है, हमारी वे ऑफ लाइफ का। मैंने अपनी बता दूं, मैं 7वीं 8वीं क्लास में था और हमारे पंजाब और हरियाणा इकट्ठा था उस वक्त। तो चीफ मिनिस्टर हमारे थे सरदार प्रताप सिंह कैरों, और मेरे मामा जो थे रोहतक, वो एमएलए थे। तो उन्होंने उनका लंच रखा हुआ था। तो नेचुरली उस दिन या तो छुट्टी होगी, कोई सैटरडे संडे होगा, तो मैं भी था। तो वो तो ही वांटेड मी टू बी प्रेजेंटेड एज द सन ऑफ छोटू राम्स डॉटर, ताकि कह रहा हूँ जो है वो इम्प्रेस हो। तो वो मेरे को कहने लगे, आ बेटा इधर आ, इधर आ। मैंने कहा हाँ जी। कहने लगे कि सरदार प्रताप सिंह जी हैं, नमस्ते करो इनको। Caron was very, very shrewd observer and shrewd man to think that what should be my action. Oh, he just ran towards me, hugged me and said, "Oh, Chaudhary Sahab, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਭੈਣ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ।" तो ये हिस्सा है। और हम तो अब पाँव को हाथ लगाना तो अब इसलिए सीख गए कि हमारे रेसलर जो है ना, वो सब पाँव को हाथ लगाते हैं। वहाँ प्रथा है, तो जब अपने गुरु को लगाएंगे तो माँ बाप को भी लगाना शुरू हो गया, और अब हमारे को भी लगाने लग गए। तो इसलिए ये चेंज है, बट इट शुड बी टॉट बाय द पेरेंट्स एंड इट शुड बी मेड ए प्रैक्टिस। आप 2 साल के भी सिख का बेटा, क्योंकि गुरुद्वारे में उसको सिखाया जाता है, गुरुद्वारा जाएगा, माथा टेकेगा, वो उसकी लाइफ का हिस्सा है ये। तो ये कुछ चीज़ें हैं बेसिक, जिसमें कहीं ना कहीं हमारे को भी सोचना पड़ा कि भाई हम अपने को कुछ अगर चेंज नहीं करेंगे तो रिजल्ट यही आएंगे। कुछ कल्टीवेट करने पड़ेंगे हैबिट्स। हाँ। सर, रीजनल पार्टीज का फ्यूचर देख रहे हो आप हरियाणा में? नहीं, अभी इसी पे बताओ। इसी पे बताना पड़ेगा। फिर तो इसके निकालने के बाद तो एक स्टेटमेंट में ही बता दोगे आप। रीजनल पार्टीज का, और जो जाट बेस्ड रीजनल पार्टीज हैं, अभी कोई फ्यूचर नहीं है रीजनल पार्टी का। रीजनल पार्टीज का जो फैक्टर है ना, जहाँ बड़ी स्टेट हैं, और वो भी बिहार है और यूपी है और बंगाल है और महाराष्ट्र, ये 3-4 स्टेट हैं। या फिर एथनिक जो एक प्रॉब्लम है, उससे तमिलनाडु एक स्टेट है, आइडेंटिटी वाली। हाँ, जो भी है, मतलब उनका बाकी नहीं है। और बाकी नहीं है, इसलिए कोई ज़्यादा बड़ा मैं उनका फ्यूचर नहीं देखता। फ्यूचर इसलिए नहीं देखता कि ये भी ग्रो तब हुई व्हेन एक्सेप्ट कांग्रेस देयर वाज नो अदर पैन इंडिया पॉलिटिकल आउटफिट। तो दैट्स द वे कि कहीं आसाम में आसाम गण परिषद पैदा हो गई, कहाँ ये तेलंगाना में हो गए वो बीपीएल है, क्या बोलते हैं उसको, डीआरएस है, डीआरएस। हाँ, तो DRS, अब ये ज़रूर है कि मैं आई शुड एक्सेप्ट दिस फैक्टर, फैक्ट नहीं है, फैक्टर, that BJP is also
growing as a pan-India party. Growing है अभी they should not claim that we are the biggest party of the world. I don't know and I don't see. जैसे मैंने आपको पन्ना प्रमुख का बताया ऐसे ही उनका नंबर है लेकिन वो it's growing as a pan India political outfit and Congress is already there. So if both the parties they have more bigger responsibilities than a regional outfit और इसलिए लोगों के कई एस्पिरेशन जो हैं वो ये देखते हैं कि these are not being fulfilled by any of the national party or regional party is good लेकिन वो अब आहिस्ता आहिस्ता ये भी बात रीजनल पार्टी से चली जाएगी क्योंकि पैन इंडिया पार्टी का कैरेक्टर होने पे ठीक है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू थिंक ऑफ इंटरनेशनल लेवल एंड ऑल दैट लेकिन फिर भी वो छोटी जिनको फ्रीबीज बोलते हैं नाउ दैट हैज़ बिकम ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इवन द बिगर पार्टीज मैनिफेस्टो तो ये है ओके सर एक क्वेश्चन और है वर्कर्स के ऊपर में क्या होता है कि हरियाणा में जितनी भी ये रॉयल फैमिलीज हैं पॉलिटिकल रॉयल फैमिलीज जिनमें से आपकी भी एक है जो बड़ी बड़ी खानदान है उनके जो वर्कर्स होते हैं पॉलिटिकल रॉयल मत बोलो तो रिफॉर्म्स वाली फैमिली ना ना पॉलिटिकल फैमिली तो हो सकती है फैमिली विद ए नेम लेकिन रॉयल इज समथिंग डिफरेंट ओके तो 4-5 परिवार जिन्होंने हरियाणा को रूल किया जिनके चीफ मिनिस्टर्स रहे और प्रोमिनेंट नहीं वो उनमें से कोई परिवार ऐसा नहीं है जिसको आप किसी रॉयल्टी से मेरा एक सार्काज्म था नॉट इन ए प्रैक्टिकल सेंस हाँ तो फिर ठीक है तो सीन ये है सर जो वर्कर्स होते हैं वो वर्कर्स जो हैं वो एक जो बड़ी ये जितनी 4-5 फैमिली हैं इनमें ट्रांसफ़र होते रहते हैं पेरेंट्स से बच्चों को बच्चों से फिर उनके बच्चों को फिर उनके बच्चों को तो क्या जो वर्कर्स हैं हरियाणा का वो इन 4-5 पार्टियों का मतलब वो एक बंधुआ बन गया है या फिर विरासत में भी पॉलिटिकल पार्टियों के बच्चों को धन दौलत के साथ वर्कर्स भी मिलते हैं आपको क्यूबा समझ नहीं आया नहीं मैं आपको इसलिए ये प्रॉब्लम है ना दिस इज नॉट द प्रॉब्लम दिस इज ए नेचुरल फिनोमेना if somebody is important in political system and if some worker doesn't find that much response from that family or from that leader he would like to go to the other important political man or political party इसमें कोई खास बात नहीं बात तो ये है कि ये भी वर्कर से ही तो भाई बंसीलाल जी क्या थे रेगुलर फैमिली से थे रेगुलर के अलावा वो तो बड़ी स्मॉल उनकी वो थी और देवीलाल जी का क्या था देवीलाल जी पढ़े लिखे तो थे ही नहीं लेकिन पॉलिटिकल उनकी जो मूवमेंट थी वो लोगों को पसंद आने लग गई छोटू राम जी वो मतलब स्मॉलेस्ट ऑफ द स्मॉल फार्मर 42 बीघा ज़मीन और स्टीफेनियन के ग्रेजुएट और ए मैन मैं कभी कंपेयर करता हूँ ना मैं वाई आई थिंक दैट माई सन कैन बी ए गुड एंड कंप्लीट पॉलिटिशियन इन हरियाणा पॉलिटिक्स छोटू राम जी का जो वाई इज सो मच इम्पॉर्टेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स नॉट बिकॉज ही वॉज चीफ मिनिस्टर और समथिंग लाइक दैट एवरी लॉ which was framed in 22 years of from 1924 to 1946 24 साल के जितने भी लेजिस्लेटिव जो enactments हैं वो those were not drafted by the ICS officers he was the man who drafted all kind and that's why he was able to bring agrarian reforms he was able to see that Rural Indebtedness Act is passed. He was the man who made sure that
26 lakh hectare of land which was mortgaged to the money lenders. With one legislation, he ensured that the land should be transferred back to the original tiller. तो आप मैं भी करा लूँ, वो साला जो IAS है ना, वो ऐसे बढ़ा के लेके आएगा, हैं? और मैं कुछ ऑब्जेक्शन भी, सॉरी सर, दिस इज नॉट पॉसिबल, our ethics will not allow. We are to see that what kind of legislation it should be. It should look like ये वो फलाना ताड़ा. और वो he made it a point that every legislation and those legislation created new history, and new history means a Punjab full of vigor, a Punjab the most prosperous agriculture state. तो ये जो चीज़ें हैं ये इसमें भी हैं ये if he puts in all of his qualities. Okay. और But don't you think he's still lacking that natural leadership quality to connect, to communicate and to be one of them? ये होती हैं, फिर आगे वही बात अभी जो how one is brought up. भाई कई चीज मैं बताता हूँ आपको, तो उनकी मैं लेट मी बी ऑन रिकॉर्ड ऑल्सो सो दैट ये बड़ी यूजफुल है. मैं बड़ा स्पॉइल्ड चाइल्ड था. नहीं मैं बताता हूँ, और मैं वैसे नहीं कह रहा. स्पॉइल्ड मीन्स स्पॉइल्ड. और मैं 9th या 10th क्लास में हूँगा, तो मेरे को सिगरेट विगरेट की शौक हो गया. अब उसका शौक होने पे छुप के पीनी पड़ती थी. तो एक साइकिल की दुकान थी हमारे घर से कोई 100 मीटर दूर. वहाँ मैं छिप के सिगरेट पीता था. अच्छा. तो जो जाट कॉलेज है रोहतक का, उसके 2 लेक्चरर, उनका साइकिल खराब हो गया होगा, वो उसी दुकान पे ठीक कराने लग गए. और एक की निगाह पड़ गई मेरे ऊपर, और उसने ये देख लिया मेरे को. उसके ये शब्द थे, मैं आपको सही बता रहा हूँ. वो अपने साथी लेक्चरर कह रहा था कि ये छोरा दिखे है. उन्होंने बोले कौन है? सर साहब का छोरी का छोरा. हाँ, मेरे को कोई ये नहीं कहता कि मेरे बाप का क्या नाम है, मेरी मदर के नाम से भगवानी का छोरा है, सर साहब की मिट्टी का. और ये इतना बिगड़ गया कि उसका नाम तो डबोएगा, ये धरती घर भी बेचेगा. तो मतलब स्पॉइल्ड चाइल्ड की ब्रॉड डेफिनेशन दे दी उसने. वो मेरे को उस दिन माइंड में एकदम ऐसा हुआ कि मैंने सोचा कि मैं आई एम नॉट एन ऑर्डिनरी बॉय, आई एम टू फुलफिल सर्टेन ऑब्लिगेशन ऑफ द फैमिली और द सोसाइटी एट लार्ज. और उस दिन के बाद मेरा सारा द एंटायर वे ऑफ लाइफ आई गॉट चेंज. और यही चीज़ें होती हैं जो मैं कह रहा ना, हाउ वन इज़ ब्रॉट अप. तो कोई ना कोई चीज़ कैसे क्लिक कर जाए. तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर ये बात है, मैं इफ ही थिंक्स दैट आई एम कॉम्पिटेंट ऑफ दिस, इफ वन डिसाइड्स, चलो ठीक हो जाएगी 1 मिनट में. बट सर ये सारी बातें उनको भी पता है. ब्रिजेंद्र न्यू ईच एंड एवरीथिंग एंड ही इज़ वेरी कॉम्पिटेंट एंड इंटेलिजेंट. पर वो प्रैक्टिकल करने की जब बात आती है, जैसे मैंने वर्कर की बात कही, वो आपके ही वर्कर से अभी काम चला रहे हैं. उन्होंने अपने वर्कर तो कमाए नहीं है अभी. मैं आपको बताऊं ना, 2 तरह के पॉलिटिशियन हैं. एक पॉलिटिशियन तो बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग वेरी कैपेबल और academically very strong to find a
place in politics. वो तो कुछ ताम्रम भी हो सकता है, हैं? मैंने छोटू राम जी की 100 साल की पहले की एग्जाम्पल दी, एक छोटा सा किसान का बेटा और पंजाब की पॉलिटिक्स को डोमिनेट करे, वो अपनी उससे इंटेलिजेंस और उसकी कैपेबिलिटी थी ना। तो ऐसे बहुत से हैं जो पॉलिटिकल सिस्टम में ऐसे आगे बढ़ते हैं, दे आर नॉट द मैन ऑफ द मासेस। और एक लालू जैसे भी हैं जो मैन ऑफ द मासेस हैं, दे मे नॉट बी दैट मच कैपेबल टू डिलीवर समथिंग विद हिज ओन कैपेबिलिटी एंड हिज ओन थिंकिंग। तो इन दोनों को आप अलग अलग लो, लेकिन ये ज़रूर है कि अगर आपको इफ़ यू हैव ए प्लेस इन द पॉलिटिकल हायरार्की, तो यू शुड मेक यूज़ ऑफ दैट आल्सो। मतलब पर सर लोगों को तो जो मासेस वाले लीडर हैं वही पसंद आते हैं। और दूसरी बात जैसे आपने कही, नहीं नहीं, दूसरे वाले क्यों, ये आनंद शर्मा 300 से ऊपर वोट नहीं लिए, हाँ, और एक इलेक्शन लड़ा था 77 में और एक अब लड़ा है। लेकिन इम्पोर्टेंट यानी उसको इज ए जीनियस एज फार एज पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स आर कंसर्न। हाँ, तो भाई वो उस चीज़ के लिए ही इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एनी पॉलिटिकल आउटफिट। कांग्रेस में रहे वो, उनको मेंबर भी बनाया राज्यसभा का, मिनिस्टर भी, एंड मिनिस्टर विद सो मैनी पोर्टफोलियोज। तो ये दोनों चीज़ें अपने आप में अलग अलग हैं, और कोई आदमी एक कर ले उसको तो उस जैसा तो कोई है ही नहीं। अब नरसिम्हा राव जी थे, वो कोई लीडर थोड़ा थे, लेकिन ब्रेन थे वो, शार्प माइंड। हाँ, और इसलिए उनकी एक अपनी जगह थी। ये दिस मैन हु इज नाउ प्राइम मिनिस्टर, he is of very ordinary education and लेकिन he is a fine Orator. not orator, speaker. Speaker. Orator is something else. he is a fine speaker and very fast to pick up certain things which you and me may not be thinking of. Okay. तो वो उसमें उनकी महारत है। और राजीव गांधी जैसे भी नेता थे जो विद देयर पोलाइटनेस, विद देयर जेंटलनेस, विद देयर सेंस ऑफ प्राइड ऑफ द कंट्री, यानी ऐसे आदमी भी थे, उनको लोग यही पसंद करते थे कि इससे भला आदमी कोई हो ही नहीं सकता। और मैंने तो खुद देखा कि जात पात के नाम से तो उनको पता ही नहीं था। नटवर सिंह जी, मैं कहने लगा जी, मैंने कहा आपने ये 3 जाट मिनिस्टर बना दिए, राम निवास मिर्दा हैं और जाखड़ साहब और नटवर सिंह जी हैं। मैंने कहा हाँ, मैं कहा मेरे को भी बना दो कुछ। तो कहने लगे कि नटवर सिंह तो राजपूत है। मैंने कहा जाट है। तो वो उनका इतना बड़ा वो था सोच कि वो इन चीज़ों में कभी पढ़ते ही नहीं थे। तो कौन कितना बड़ा है वो उसके मतलब इंदिरा गांधी को इसलिए जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग लेडी विद कन्विक्शन, जो सोच लिया वो करना। तो हर आदमी की अपनी अपनी एक जगह है पॉलिटिकल सिस्टम में। और वो ऐसे ही जैसे मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊं तो आप देखेंगे लास्ट टाइम, याद नहीं आ रहा मेरे को कि कब फाइनेंस मिनिस्टर इलेक्ट होके आया था हिंदुस्तान का, शायद प्रणब मुखर्जी ही थे लास्ट जो कोलकाता से वहाँ से चुनाव लड़ के, बाकी सारे राज्यसभा के ही रहे। तो इसी तरीके से प्रणब जी भी कभी नहीं आए, अब बाद में आए एक बार। हाँ, बाद में राज्यसभा में इंदिरा जी लेके आई थी उनको। तो सर आपका फेवरेट पॉलिटिशियन कौन है? फिर आप ये सारी बात लगाते हो कि भाई ये मेरे को सही लगता है बंदा। आपका फेवरेट पॉलिटिशियन कौन है फिर? क्या पॉलिटिशियन फेवरेट आपका? भाई फेवरेट की बात अलग अलग होती है। अब फेवरेट तो देखो आप ये मान के चलो कि कांग्रेस का कोई
अगर क्योंकि जवाहरलाल जी से तो हमारा कोई वास्ता था नहीं, हम उस उम्र के नहीं। बाकी प्राइम मिनिस्टरों के से तो मैं बहुत नज़दीक रहा हूँ, चाहे मनमोहन सिंह जी थे, चाहे अपने नरसिम्हा राव थे, और राजीव जी और इंदिरा जी का तो था ही। तो ये जो था, ये सारे सिस्टम में एक नोबल प्राइम मिनिस्टर तो राजीव गांधी, थे नोबल वही थे। नो मैच, बढ़िया आदमी। और मैंने तो एक बार ऐसा ही सवाल किसी ने पूछ लिया, आप हरियाणा के किस चीफ मिनिस्टर को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं? हाँ। तो मैंने जो नाम लिया वो कहने लगे हैं वो तो आपके विरोध में। मैंने कहा भाई होगा, लेकिन जो है सो है। और मैं दूसरा जो सही आदमी है ना, वो राज चलाने के लिए तो इंदिरा गांधी गजब। गजब। मार्गरेट थैचर और वो एक कंटेम्परेरी थे, गजब का उनमें था। वैसे तो और भी कई मार्गरेट थैचर हो ना, लेडीज जो हैं वो बड़ी स्ट्रिक्ट होती हैं। अपने की तरह नहीं, कोई आ गया जी रहने, अच्छा भाई चलो, तो बस। हरियाणा में कब लेडी चीफ मिनिस्टर बन रही है? बन सकती है, कोई भी बन सकती है। आपके दिमाग में कौन आया जब मैंने ये बात कही? अभी तो कोई पैदा होएगी तब बताएंगे। पैदा हुए में कौन? नहीं, पैदा मतलब पैदा चीफ मिनिस्ट्री की पैदाइश होनी चाहिए ना। अच्छा। अभी तो एक ही है जिसके बारे में ये सोचा जाता था, अभी सोचने लगे थे, वो थी ये शैलजा। उससे पहले सोचने लगे थे सुषमा स्वराज का, लेकिन उसने अपना सेंटर का रखा। नहीं, सेंटर क्यों, दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रही है। हाँ, दिल्ली की रही। हाँ, तो दिल्ली आ गई तो फिर हरियाणा से। तो बाकी पिछले 60 साल हो गए हरियाणा को, और तो कोई ऐसा चेहरा नज़र नहीं आया जिसको यू कैन से भाई शी डिजर्व टू बी कंसिडर्ड एज गुड चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट। ओके। अब आगे कोई आएगा तो आप पूछ लेना, और हम जिंदा रहे तो बता देंगे। पर अगला चुनाव 5 साल बाद है, बीच में ब्रजेंद्र को कोई मिल रही है जिम्मेदारी? हाँ, अगला चुनाव तो 5 साल बाद है, ब्रजेंद्र जी को कोई जिम्मेदारी मिल रही है बीच में? वो तो ब्रजेंद्र से पूछो। फिर भी ना मैं क्या बताऊं, आप पूछ लो उनसे। अच्छा। हाँ, मैं तो ये कहता हूँ कि ये जो 5 साल हैं, ये आप ये मत सोचो कि ये 5 साल फिक्स्ड है। इंडियन पॉलिटिक्स इन 5 साल में क्या दिशा लेगी, देयर मे बी यू नो मैसिव चेंज। नहीं, दिस सेंट्रल गवर्नमेंट, अच्छा। इसमें 2 फैक्टर हैं, भूल मत जाना। एक तो बिहार और आंध्रा, और दूसरा फैक्टर ये है जो अभी हम बात कर रहे थे कि बीजेपी, ए क्लास इज नाउ कमिंग अप that is growing, and that may get a strength when they can challenge their leadership. Oh, nothing doing this, we will not tolerate. Give us our due. आप भूल मत जाना, ये बात होएगी। अच्छा। हाँ, इन दोनों में से कोई सी सिचुएशन आए, आई गिव complete 2 years to this party, this regime, and after 2 years there may be such type of activities. ओके। पर और हरियाणा ने एक संजीवनी तो दे ही दी उनको अब के लिए तो। नहीं, संजीवनी कुछ नहीं होती यार। संजीवनी क्या है, आप बताओ, आप 5 सीटें पार्लियामेंट की जीत के, यानी 5 और जीत जाते तो कोई एब्सोल्यूट मेजॉरिटी थोड़ी होती। तो इसलिए कोई बड़ी बात नहीं होती। हरियाणा का अलग पोजीशन है। ये बीजेपी की जो, मैं यार मेरे को शब्द याद नहीं, यानी बीजेपी की पॉलिटिक्स जो है ना, बहुत छोटी सोच की है। यानी कोई आदमी किसी ने वोट जिहाद क्यों बोल दिया, अरे
भाई मेरे बड़ी बड़ी बात करो यार, छोड़ो छोटी छोटी बातों को। पता नहीं क्या क्या बात करते हैं ये। यानी कहीं मंगल सूत्र है, पता नहीं कितने सूत्र हैं इनके। और ये चीज़ें अल्टीमेटली लोगों को, आप वो मदारी जो ना बजाता है ना, और वो दिखाता है कि मैं आपको दिखाऊंगा, उसको एक आदमी को लिटा देता है, उसको चादर ऊपर, और फिर ऐसे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, भाई कुछ ना कुछ तो बताएगा। उसको 2-3 बार देख के चौथी बार कहेंगे साला ऐसे बकवास मारता है। हाँ, इस मदारी के पल्ले है नहीं कुछ। तो ये जो चीज़ें हैं, दीज आर थिंग्स विच डजंट कैरी वेट वैल्यू। ओके। इसलिए लोग कभी भी उकता जाएंगे, छोड़ो यार छोड़ो। अब जिस दिन ये होगा ना छोड़ो यार छोड़ो, वो छोड़ ही दिया समझो। हाँ, आप देख लेना। उकता तो गए थे, अभी हरियाणा में भी उकता गए थे, पर अब क्या करें जो हो गया। उकता तो गए ही थे लोग, अभी हरियाणा में भी तो उकता गए थे नहीं लोग। करें क्या, करें यही ना कि उन्होंने कास्ट पॉलिटिक्स को बढ़ावा दिया। हथियार बना लिया, और उसमें वो टू ए ग्रेट एक्सटेंट दे वर कैपेबल टू रीगेन और टू रिटेन पावर। लेकिन ये भी चुटकुले हैं। अगली बार चला के देखना, छोड़ो ना साले ऐसे ही करते रहते हैं। हाँ, ऐसे कह देंगे लोगों को तो 1 मिनट लगती है। हाँ, कंक्लूजन पे तो रहते ही हैं वो। हाँ, अब जो आपने एक बात कही थी, वो बात एक फैक्टर है, एंड दिस फैक्टर, और ये फैक्टर सिर्फ हरियाणा में नहीं देश में है, कि जो पॉलिटिकल फैमिलीज, बीजेपी तो उसका दूसरा एंगल है, लेकिन जो पॉलिटिकल फैमिलीज 100 साल से या 60 साल से या 50 साल से लोगों में चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना, ये आहिस्ता आहिस्ता ये बात आ रही है कि यार इनका ठेका है क्या। छोड़ो, जिस दिन फुर कर देंगे ना लोग, उस दिन बीजेपी को भी ऐसे फुर कर देंगे। ऐसे ही बड़ी जो राजघराने जिनको आप बोलते हो, उनको फुर कर देंगे। तो ये नहीं, ये चीज़ें किसी की परमानेंस नहीं होती इन चीज़ों में। ये तो ये है कि लोग किस टाइम कितना उकता चुके हैं। उकताने की भी वो है ना। हाँ, ये भी है। तो तब तक तो वही हरियाणवी कहावत है कि सूत बैठ रहे हैं, बेबे तेरा सूत बैठ रहा है वाली बात। ओके सर, ऑलमोस्ट काफी टाइम हो गया। अब आखिर में सर आपने अपनी भूमिका तो बताई नहीं, अब क्या रहेगी। आपकी क्या भूमिका रहेगी, आप अपनी तो बताओ। भूमिका ये है, इसको उतार मार्गदर्शन मंडल में क्या क्या। नहीं मार दे, मैं फिटमैन यार। हाँ, ठीक है, चलो कट कर। अब आप बैठो, जाओ चाय भाई। हाँ, थैंक यू वेरी मच। ओ भाई, ओ भैया।